लेकिन हम 22 तारीख को नहीं आएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन 22 तारीख को अलग अलग आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, आपके सामने 5 तस्वीरें। एक तरफ आपको हाथ में तीर धनुष और बाण लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 15 तारीख की तस्वीरें, जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने, वहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरयू में डुबकी लगाई, रामलला के दर्शन किए। फिर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, हनुमान चालीसा करवा रही है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। अब ममता बनर्जी कोलकाता में सद्भावना रैली निकाल रही है, जो मंदिर से इसकी शुरुआत होगी, फिर चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह जाएगी। अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला, पहले तो कहा कि भाई हम तो पहचानते नहीं कौन है आलोक कुमार जी, हमें तो कोई न्योता नहीं मिला। जब मिल गया तो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले 14 दिनों में 3 ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें वो कभी बाबरी का जिक्र कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि साहब मस्जिद खतरे में, कभी कह रहे हैं कि हुकूमत, हुक्मरान ललचाई नजरों से देख रहे हैं, तो आज वो कहते हैं कि साहब मोदी और अमित शाह से मत डरो। कौन डरा रहा है, किस लिए डरा रहा है, पता नहीं। पहले उनके बयान सुन लीजिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। मैं क्या हूं मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और तुमको भी बोलने आया हूं, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। कौन डरा रहा है, किसे डर लग रहा है और क्यों डरे कोई? दानिश कुरैशी जी, आवाज गई मेरी? जी आ रही है। जी जी जी। देखिए, सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगर बात की जाए बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया, जो आपने भी सुना, हमने भी देखा, सब कुछ देखा। जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया था, मुख्य मुद्दे जो थे, उनमें से एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत के फैसले में जो सुनाया, वो ये सुनाया कि भाई मस्जिद जो थी वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई थी। प्रत्युष, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जजमेंट के आने से पहले तक एक भी आरोपी जो अपने आप को बड़बोले बन के दिखने की कोशिश में थे, एक भी आरोपी नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट तक के भाई ये जो है मस्जिद हमने तोड़ी। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे या और कोई भी लोग हो। खुद मोहन भागवत की अगर बात की जाए तो वो भी ये कह रहे थे कि ये गुलामी का प्रतीक था। अरे गुलामी का प्रतीक था तो जाके वहां कह देते। उसके बाद क्या हुआ है? हुआ ये है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद से आप मुसलसल देख रहे हैं, इस तरीके से उनका महिमा गान किया जा रहा है जैसे कितना महान काम किया है। तो ये तो सीधे सीधा अदालत की वो है, आलोचना है। ये जिस चीजों को पॉइंट आउट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपने सुना होगा कि अदालत में ये कहा गया कि मस्जिद जो ढाई गई वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई। तो जो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, उसके बावजूद तो आप कह रहे हैं इसी वजह से डर लग रहा है? आप कह रहे हैं इसी वजह से डर लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ बेखौफ हो गए जो ये जितने भी लोग हैं, ये बेखौफ घूम रहे हैं। मतलब ये देश के लिए खतरा पैदा करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा है उनको सुन लीजिए एक बार। रिएक्शन आ रहे हैं और पिछले 17 दिन में 3 बार रिएक्शन आ गया। AIMIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से आते हैं और बहुत बार वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं, अभी आज ही कहा है कि हम ना मोदी से डरते हैं, ना शाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उसके पहले उन्होंने कहा था कि नौजवानों मस्जिदों बचा लो। उसके बाद वो कहते हैं कि मस्जिदों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से आज के हुक्मरान देख रहे हैं, जालिम नज़रों से देख रहे हैं। तो बार बार इस तरीके का बयान, जबकि हिंदू संत कभी भी किसी दूसरे धर्म को लेकर कोई आक्रामक बयान नहीं देते हैं। 1650 से लेके आगे तक चले जाओ,
किन दुष्ट लोगों ने ललचाई हुई नजरों से मंदिरों को देखा था, किन दुष्टों के हृदय में ये इतनी क्रूर भावना थी जिन्होंने मंदिर एक दो नहीं लाखों मंदिर तोड़े। कौन थे वो जालिम कौन थे, वो राक्षस कौन थे, वो आतंकी कौन थे, वो आतताई कौन थे, जिन्होंने न सिर्फ मंदिर तोड़े बल्कि हमारी माता बहनों की अस्मिता को लूटा था उन्होंने। कौन थे वो, और इनसे उनका क्या संबंध है, इनसे उनका क्या संबंध है। आतताइयों का संग दोगे तुम भी आतताई कहलाओगे, तुम अगर संग दोगे दुष्टों का तो तुम दुष्ट कहलाओगे, तुम रेपिस्ट का संग दोगे तुम रेपिस्ट कहलाओगे, और तुम आक्रांताओं का संग दोगे तुम आक्रांता कहलाओगे। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उनसे पूछो कि जिन्होंने वो मंदिर तोड़े थे उनसे तुम्हारा संबंध क्या है, उनकी नजरों को क्या कहेंगे आप। अजहरी साहब जवाब देना चाहेंगे? देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि उस वक्त वो लोग कौन थे जिन्होंने ललचाई नजरों से मंदिरों को देखा था? देवकीनंदन ठाकुर जो हैं वो बड़े बड़े लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो ये सोचते हैं कि हम ही काबिल हैं और दूसरा कोई दूसरा कोई नहीं। आज वो बोल रहे हैं, उन्हें बाबरी मस्जिद की अभी जो दानिश कुरैशी साहब ने बात छेड़ी थी कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। बताएं तो जिन लोगों ने शहीद किया था, एक बहुत बड़ी एक फौज थी वहां पर पहुंची थी, उन लोगों को उकसाया किसने था? कौन लोग आए थे वो उकसाने वाले? किन्होंने तकरीरें की थी, मतलब लोगों को भड़काने की, उकसाने की? उस वक्त जो भड़काने की उकसाने की तकरीरें हुई थी, आज तो हम लोग समझाने की बातचीत कर रहे हैं। आज तो हम कह रहे हैं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो गलत बात क्या है? आपको परेशानी क्या है? क्यों इस तरह बायबेला है? आज अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह से मत डरो, तो इसका मतलब क्या मोदी और अमित शाह डरा रहे हैं लोगों को? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? ये तो सामने है। मोदी और अमित शाह डराने में किसको डर लग रहा है? किसे डरा रहे हैं? कोई कसर नहीं छोड़ी। वो किसे डरा रहे हैं? अरे वो जिन्हें डराना चाहते हैं वो डरे नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन आप बताएं, क्या देश के अंदर मुसलमान नहीं, क्या देश के अंदर मुसलमानों में भय है? वो डरा हुआ है। अयोध्या की तस्वीर देखिए, अयोध्या में कितने मुस्लिम भाई हैं जो कि बढ़ चढ़कर इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। वो ऐसे लोगों को अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो मजबूर कर रहे हैं। वो लोगों को डरा के। मैं सोनिका करिश्मा आपके पास फौरन लौट रहा हूं, लेकिन इसका जवाब मैं एसएन सिंह से चाहूंगा। एसएन सिंह जी, एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है और अजहरी साहब भी कह रहे हैं, डराया जा रहा है देश के अंदर लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को। नाम लिया गया उसे ओवैसी साहब की तरफ से, पीएम मोदी और अमित शाह का। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जहां राम राज्य होता है वहां किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टियों के तरह समीकरण नहीं बनाती है कि हम धर्म के लिए कार्य करते हैं, हम जाति के लिए कार्य करते हैं, हम मत मजहब के लिए कार्य। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य करती है। और आपके जिम्मेदार चैनल पर आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग जो मारीच और सुबाहु का काम कर रहे हैं, जो एक सुंदर यज्ञ चल रहा है उसको विध्वंस करने का कार्य कर रहे हैं, उनका निरादर करिए, उनको तिरस्कृत करिए, उनको छोड़िए और सनातन को अपनाइए, सबको अपनाइए। आज अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। जटायु के राम, सबरी के राम, भरत के राम, विभीषण के राम, जिन चरणन के पादुका क्या हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की हमें भी इजाजत होगी? देश में आजादी है और हमारा मुल्क आजाद मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। इसको आप कट्टरता की तरफ ले जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपने कहा सनातन को अपनाइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इस्लाम को अपनाइए? हम कह सकते हैं इस्लाम को अपनाइए, इजाजत मिलेगी हमें? या हम पे या हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे? हमें जन्म दिया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम। सनातन मतलब
सनातन मतलब भसपूरी वसुधा जिसकी परिवार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो। हम भी ऐसे सनातन बहुत मतलब कुछ नहीं सुना सकते हिंदू हैं आपको। मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सनातन देखिए, मतलब जो देखिए। सबके कल्याण की बात करता है। सनातन मतलब हम सभी, ठीक आप है, सभी, आपको एक वो- बार नहीं, वो आपकी हमारे आस्था है, वो आपका वरिष्ठ कह मजहब चुके है, हैं, वो आपको भारत वो के आपको सभी लोग मुबारक हो। सनातन को लेकिन अपने मानते मजहब हैं। की अपनी सनातन अपनी मतलब मजहबी एक कार्यशैली सुंदर आस्था, आप किसी सनातन दूसरे पे मतलब नहीं एक आप तोड़ ऐसी सकते। आस्था, किसी एक दूसरे पे थोप राम भी नहीं राज्य की सीधे आस्था। ग्राउंड सुनिए, जीरो पर जा इस रहा हूं धरती अपनी को- दोनों सहयोगियों के पास। करिश्मा और सोनिका हमारे साथ है। करिश्मा, जरा पूछिए, ये राजनीतिक बहस अयोध्या वासी भी सुन रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि दूर दराज से आए हैं। वो क्या देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि इसमें जबरदस्ती राम को राजनीति में घसीटा जा रहा है। बिल्कुल प्रत्युष, सीधा हम आप लोगों से ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है